अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तुम कलाम पाक पर हाथ रखकर इस बात की तस्दीक कर सकती हो कि जो इल्ज़ाम मैंने तुम पर लगाया है वो बेबुनियाद है। नादिया ने ज़ब्त से मुट्ठी भींचते हुए कहा था। मेरा अल्लाह गवाह है आपी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो रोते हुए गिड़गिड़ाई थी। झूठ बोल रही हो, बकवास कर रही हो। जिसने ये तुम पर इल्ज़ाम लगाया है वो बेबुनियाद नहीं हो सकता। वो ऐसे कभी झूठ नहीं बोल सकता। शक तो मुझे तुम दोनों पर कब से था, सबूत मुझे आज मिला है। नादिया ने तिलमिलाते हुए कहा। किसने इल्ज़ाम लगा है मुझ पर? उसने रोते हुए पूछा। उसकी मोटी मोटी आंखों से आंसू निकलकर उसका खूबसूरत चेहरा भिगो रहे थे। जिसने भी इल्ज़ाम लगाया है उसकी अभी तुम बात ना पूछो। मेरा वादा है अगर तुम सच्ची साबित हुई तो उसे तुम्हारे रूबरू लाऊंगी। अभी फ़िलहाल अगर तुम सच्ची हो तो अल्लाह पाक की किताब पर हाथ रख कर अपनी बेगुनाही का सबूत दो। नादिया वसीले लहजे में बोली थी। उसने वहाँ खड़े सब तमाशाइयों पर नज़र डाली थी। उसे जिस पर मान था उस शख्स ने तो उस पर नज़र डालनी तक गवारा नहीं की। उसका जीवन साथी, उसका हमराज, उसका शरीक सफ़र आफाक मेरा खुदा जानता है ऐसा कुछ भी नहीं। जो आप ही कह रही है, उसने अपने शौहर के घुटनों पर हाथ रखते ही आजिज़ी से कहा। इस बदनसीब का हाथ जैसे ही अपने मिजाजी खुदा से टकराया तो वो एक झटका खाकर उठा था। मत, अपनी गंदी नापाक ज़बान से मेरा नाम मत लो। शर्म नहीं आती अपने बहनोई के साथ बुरा काम करते हुए? नफ़रत महसूस हो रही है मुझे तुम्हारे जिस्म से। खुदा से डरो। खुदा की लाठी बेआवाज़ है। जिसने वो तुम्हें लगी ना तो अपना हशर देखना। आफाक ने गुस्से में आकर उसके बालों की चुटिया को खींचते हुए खुद से दूर किया था। सबकी नज़रों में उसके लिए हकारत और नफ़रत थी। ये जाने बगैर के कभी इन सब की बड़ी चहेती रही थी। ये तो हर दिल अजीज़ थी। बड़े तो बड़े, छोटे भी उसके दीवाने हुआ करते थे। उसकी माँ का दिल जैसे किसी ने धड़कने से रोक दिया था। वह अपनी दोनों बेटियों को झुठलाना नहीं चाहती थी। एक अगर उसका दिल थी तो दूसरी उसकी धड़कन थी। अब क्यों सकते में आ गई हो? जवाब क्यों नहीं दे रही हो? नादिया ने एक बार फिर से गुस्सीले लहजे में पूछा। मेरा खुदा गवाह है भाई, आप ही जो कुछ कह रही हैं वो सब झूठ है। आप मेरा यकीन करें या सब करना तो दूर की बात, सोचना भी मेरे लिए कुफर है। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। अगर तुम वाकई सच्ची हो तो कलाम पाक पर हाथ क्यों नहीं रखती? एक बार फिर गुस्से से कहा गया। एक ही पल में वो आसमान से ज़मीन पर पटकी गई थी। एक ही पल गैर बना दी गई थी। अल्लाह की किताब पढ़ने के लिए नाजिल हुई है, ना कि कस्में खाने के लिए। मोमिन की ज़बान ही सब कुछ होती है। आप ही आपका शौहर मेरे लिए बाप का दर्जा रखता है। वो मेरा भाई है। उसने भी अपनी सोई कैफियत को उतार फेंका था। तुम कुछ भी कहो, तुम झूठी हो, नादिया ने झट से कहा, जो उसकी बड़ी बहन थी, जिसके शौहर का इल्ज़ाम उस कर्मो जली पर लगा था। मैं सब कुछ सुन चुका हूँ। अभी भी मेरा ज़ब्त है जो खामोश खड़ा हूँ। आफाक ने गुस्सीली नज़रों से अपनी बीवी आयमा पर नज़र डाली थी, जो सर झुकाए बस रोने में मसरूफ़ थी। अब इस बात का एक ही हल है, मेरी समझ में आ रहा है। कब से खामोश बैठी माँ ने बातों में हिस्सा लिया था। कौन साहिल? आफाक ने अपनी सास की तरफ देखकर पूछा। कुछ पल के लिए कमरे में बिल्कुल खामोशी छा गई थी। बिल्कुल वैसी खामोशी जो किसी बड़े तूफ़ान आने का अंदेशा ज़ाहिर करती है। इल्ज़ाम मेरी बेटी पर लगा है और इल्ज़ाम लगाने वाला कोई और नहीं, उसका अपना ही शौहर है। आयमा ने कुर्ब से सर उठाकर अपने शौहर की तरफ देखा था। ये कैसे हो सकता था? इसका शौहर इतना बड़ा इल्ज़ाम उस पर कैसे लगा सकता था? वो तो उसका मुहाफ़िज़ था। उस शख्स की खातिर उसने क्या कुछ नहीं किया था। अपने आप तक को मिटा डाला था। अपनी सारी ज़िंदगी उसने उस शख्स की खातिर खुद को फना कर दिया था। हर मुश्किल घड़ी में वो उसके साथ तन कर खड़ी होती थी और जब उसकी बारी आई तो उसने सबसे पहले ही उसे छोड़ दिया था। वो कुर्ब से सोचे जा रही थी। उसकी माँ के बोलने पर उसका तसलसल बरकरार ना रह सका था। इल्ज़ाम लगाने वाले ने अब कुरान पाक पर हाथ रखकर बताना होगा कि क्या सच है और क्या झूठ। इल्ज़ाम आफाक मियाँ तुमने लगाया है तो अब कुरान पाक पर भी तुम ही हाथ रख कर बताओगे। माँ ने सोच विचार के बाद ये फैसला सुना दिया, जिसके सुनते ही आफाक मियाँ के होश उड़ गए थे।
माथे पर पसीना चमकने लगा था। उसने अपनी पैंट से टिश्यू निकाल कर अपना माथा पर आया पसीना साफ़ किया था। मैं किस खुशी में कुरान उठाऊं? घर मेरा बर्बाद हो रहा है, घर मेरा टूट रहा है और कसम भी मैं ही उठाऊं। अपनी पारसा बेटी से कहो ना, अगर वो सच्ची है तो कुरान उठाए, आफाक ने तीखे लहजे में कहा। आफाक, मेरा खुदा जानता है ऐसा कुछ नहीं है। जिसने भी आपसे कहा है उसने झूठ कहा है, मैं ऐसा क्यों करूँगी? उसने रोते हुए कहा। बस कर दो बीबी, तुम झूठी हो, इसलिए तुम तो कसम नहीं उठा रही। नादिया ने हाथ के इशारों से उसे मज़ीद बोलने से रोक दिया था। खुदा के लिए आप ही मत इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाएं कि बाद में पछतावा आपका मुकद्दर बन जाए। यही सिला दे रही है मेरी वफ़ा का। हर मुश्किल वक्त पर आपका साथ दिया, नौकरों की तरह आपकी खिदमत की। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था, बल्कि हर उस मुखलिस इंसान के साथ ही ऐसा होना चाहिए है जो बेलौस खिदमत करके अपनी वक़्त खो देता है। उसने फूट फूट कर रोते हुए कहा। तुम कुरान पाक पर हाथ रखते हो या नहीं? उसकी माँ ने अपने दामाद से पूछा। नहीं, उसने मुख्तसर जवाब दिया था। उसकी कोई वजह? तुमने मेरी पारसा बेटी पर इल्ज़ाम लगाया है, तुम्हें सबूत देना ही होगा। माँ ने रोती हुई अपनी बेटी को देखा। खुले बाल, रोती हुई सुर्ख आँखें, आँखों के नीचे स्याह हल्के मैले कुचेले से कपड़े। वह उस वक्त हाल से भी बेहाल थी। मैंने कहा तो है मैं कुरान पाक पर हाथ रख कर कसम नहीं खाऊंगा, आफाक ने दो टोक लहजे में कहा। रोती हुई आयमा ने सर उठाकर अपने हमसफ़र को देखा, जिस पर उसे खुद से भी ज़्यादा मान था, जो आज एक ही पल में टूट गया था। उसे तो मान था कोई और उसका साथ दे या ना दे, लेकिन उसका हमसफ़र सबके सामने डट जाएगा और कहेगा, खबरदार, जो उसके बारे में कोई एक लफ्ज़ अगर गलत कहा, सबकी ज़बान खींच लूँगा। क्या समझ रखा है तुम लोगों ने मेरी बीवी को? दुनिया गलत हो सकती है, लेकिन मेरी आयमा कभी गलत नहीं हो सकती। मुझे अपनी आयमा पर ख़ुद से भी ज़्यादा यकीन है, लेकिन यहाँ तो काया है उलट थी। उसका हमसफ़र उसका मान तोड़ रहा था। उसने तो कभी ख्वाब में भी ऐसा नहीं सोचा था। मुझे वजह बता दो। माँ ने एक बार फिर उसका तसलसल बरकरार न रहने दिया था। मैं आफाक हैदर अपने होशो हवास में आपकी बेटी को तलाक देता हूँ। आफाक, खुदा के लिए ऐसा ना करो। वो एक ही पल में आसमान से ज़मीन पर पटकी गई थी। तलाक देता हूँ, या अल्लाह मुझ पर रहम कर। उसके होंठों ने जंबिश दी। तलाक देता हूँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। उसके होंठों ने ये लफ्ज़ अदा किए थे। आफाक तलाक देकर सब पर एक नज़र डालकर लंबे लंबे डग भरता हुआ कमरे से बाहर निकल गया था। तुम हमें इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकती, सुना तुमने? तुम अपनी बेगुनाही का सबूत दो हमें, नादिया ने वसीले लहजे में कहा। मेरा दामन कीचड़ से पाक और साफ़ है, मेरा खुदा जानता है, वो सब देख रहा है। मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है, वही मेरा इंसाफ करेगा। उसका गला रोन दिया गया था। आप ही इतना याद रखना, अपनी पारसाई का सबूत अपनों के सामने देना दुनिया का मुश्किल तरीन काम होता है, और जब आपके अपने मानने को तैयार भी ना हो। आज आप लोगों ने मुझे मेरी ही नज़रों से गिरा दिया है। आज से आयमा आप सबके लिए मर गई हैं। मैं आप लोगों से बहुत दूर चली जाऊंगी, इतना दूर कि आपको ढूंढने से भी नहीं मिलूंगी। वो अब भी आंसुओं बहा रही थी। उसका खूबसूरत चेहरा अब भी आंसुओं से तरबतर था। कमरे में कुछ देर के लिए खामोशी छा गई थी। बिल्कुल उसके अंदर की तरह। अब एक और हल भी है मेरे पास, माँ ने दर्द भरी आवाज़ में कहा। कौन? साहिल, नादिया ने बेकरारी से कहा। अब तुम्हारे शौहर को बुलाना होगा। अगर उसने भी यही कहा कि आयमा ने उसके साथ बुरा कोई काम किया है, तो खुदा की कसम मैं आप सबके सामने आयमा का कत्ल कर दूंगी। मैं अपने इस खुदा को गवाह बनाकर कहती हूँ, नादिया के शौहर रेहान ने अगर यही कह दिया तो इस खंजर से इसका सर कलम करना मेरा इंसाफ होगा। नादिया की माँ ने सब पर नज़र डालते हुए कहा था। नादिया ने फ़ौरन कॉल करके अपने शौहर को बुलाया था। क्या बात है, खैर तो है? रेहान बेचैनी से बोला था। उसे भी पता था घर में कब से कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है, कोई ना कोई मसला तो ज़रूर है। तुम फौरी अम्मी के घर आओ, तभी पता चलेगा ना। नादिया ने गुस्से में कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। तभी नादिया का शौहर घर में दाखिल हुआ था, जिसे फ़ोन करके बुलाया गया था। तुम कुरान पर हाथ रखकर कसम खा सकते हो?
जो इल्ज़ाम तुम्हारी बीवी ने आयमर पर लगाया था वो झूठा है। रियाज, नादिया का भाई, ने नादिया के शौहर रेहान के सलाम का जवाब देते ही पूछा। साजिद ने सब पर नज़र डाली थी। आप सब खुलकर बताएं, कौन सा इल्ज़ाम की बात कर रहे हैं? उसने नासमझी में सबकी तरफ देखते हुए कहा। तेरी बीवी का कहना है आयमा और तुमने कोई गलत रिश्ता इस्तवार किया हुआ है। तुम सच सच बताओ, क्या ये बात सच है? नादिया की माँ ने लफ्ज़ बालफ्ज़ बताते हुए कहा। उसने हैरत से अपनी सास को देखा, फिर अपनी बीवी पर नज़र डाली। रोती हुई घुटनों के बल ज़मीन पर बैठी अपनी बहन आयमा को दोनों हाथों से उठाकर सामने सोफे पर बिठाते हुए उसने पीछे पलट कर सबको एक बार फिर से देखा। सबकी नज़रों में हैरत के सिवा और कुछ नहीं था। हाँ, मैं कुरान पर हाथ रखकर कसम खाने को तैयार हूँ कि आयमा मेरी बेटी है और मेरी बहन है, मेरी माँ है। जो रिश्ते मेरे अल्लाह ने महरम रखे हैं वही सब आयमा हैं। नादिया और आफाक ने जो भी बकवास की वह सरासर इल्ज़ाम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सोफे से लड़खड़ाते हुए ज़मीन पर गिरी थी। इसमें अब अपनों को देखने की सकत न बची थी। वो अपनों का सर झुकते हुए नहीं देख सकती थी। वो तो सबसे बहुत प्यार करती थी, तो वो कैसे सबके सर झुके देख पाती? सब उसकी तरफ भागे, पर वो तो कब की अल्लाह के पास जा चुकी थी अपनों की शिकायतें लेकर। अल्लाह।